एक किलो आटे की कीमत कितनी, बच्चे परिवार की जिम्मेदारी या परिवार बच्चों की जिम्मेदारी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपराइजिंग बिहार में। आज हमारे साथ बिहार की बेटी सरिता राय, जो कि जुवेनाइल बच्चों और रेप विक्टिम्स के लिए समाज में बदलाव के लिए वर्क करती है। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। क्या कहानी है सरिता राय की एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर समाज में बदलाव लाने को? पहले रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी चैनल अपराइजिंग बिहार के माध्यम से मुझसे बात करने आए हैं। तो क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है। सोशल एक्टिविज्म की बात करें या एक्टिविस्ट की बात करें, इसकी फुर्सत लोगों के पास है नहीं। लोग आजकल कैमरा लेके कहीं ना कहीं या तो इस चीज की रील्स बनाते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पिटाई हो गई। लेकिन आप अपराइजिंग बिहार के माध्यम से अगर आप कोई पॉजिटिव इंसान के पास आ रहे हैं, पॉजिटिव खबरों के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए आपका धन्यवाद बनता है। थैंक यू मैम। आपने एक सवाल पूछा मेरे से कि ये सोशल एक्टिविज्म क्यों, या आपने पूछा बच्चों के बारे में क्यों। मैं ऐसा समझती हूँ कि अपने देश के मुझे लगता है कि 90% ऐसे लोग हैं, तबका है ऐसा, जिनको कहीं ना कहीं कुछ करने के पीछे एक स्वार्थ होता है। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, अक्सर पॉलिटिक्स उन चीजों के लिए काम करता है जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। उनका कोई स्वार्थ होगा, किसी के लिए कुछ करेगा। मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए काम करना मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो आ जाता है अगर मैं बच्चों के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के पीछे अगर एजेंडा वोटर वोटिंग हो या पॉलिटिक्स हो या कुछ वो मुझे दे देंगे, ऐसा होता तो मुझे लगता है मैं भी स्वार्थ के तरीके से काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविज्म एक सेंस ऑफ मुझे सेटिस्फेक्शन देता है टू हेल्प अदर्स, स्पेशली चिल्ड्रन। तो मैं इसीलिए एक्टिविज्म में हूँ। स्पेशली चिल्ड्रंस, तो मैम कितनी संख्या है उन बच्चों की जिनके सपनों को उड़ान मिली है आपके द्वारा? हाँ, ये सही आपने कहा कि उड़ान मिली है। उड़ान बड़ा ही अपने आप में एक बाहरी शब्द है। अब है क्या, देश तो आजाद हो गया है, बट गुलामी की जंजीरों में ज्यादातर बच्चे हैं। आपने संख्या पूछा तो मैं मानती हूँ कि संख्या मैं कह दूं कि 60 हो गए, 70 हो गए, तो एक तुरंत आपको डाटा मिल जाएगा। लेकिन वो 60 जो डाटा आपको मैं दूं, जैसे 60 बच्चे हैं जिनको मैंने कहीं ना कहीं, हजार हो, हाँ, हजार नंबर्स है, लेकिन नंबर्स का खेल भी बड़ा अजीब है। अब देखिए कि भारत जो है सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज में आज आ गया है। आप यहाँ से अपने घर जाइएगा तो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना होगा। ट्रैफिक देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं आज आपको बच्चों की आंकड़ा 60 दूं, फिर भी मुझे लगता है कि ये कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो 60 बच्चों को मैं आंकड़ा दूं तो बहुत बड़ा मैंने तीर नहीं मारा है या बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रही। छोटा सा सहयोग है मेरा देश के प्रति। क्योंकि मैं अगर सिर्फ एक ही चीजों का नारा दूं, सिर्फ भारत देश की बात करूं और देश की किसी एक एक्ट में पार्ट ना हूं, देश की सिटीजन या देश के बच्चों के लिए कुछ करूं ना, तो सिर्फ मैं नहीं कह सकती खुद को कि मैं अच्छी नागरिक हूँ। अच्छी नागरिक का मतलब ये नहीं कि मैं अच्छाई की बातें करूं देश की सिर्फ, और देश के लिए योगदान ना हो मेरी। एक स्टेटमेंट आपका हमेशा आता है, सोसाइटी चूज टू अवॉइड, आई चूज टू सी। मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें आप ये स्टेटमेंट बोलती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? हाँ, ये आपने सही बोला। मुझे लगता है कि अभी जिस युग में हम रह रहे हैं, ये युग ऐसा हमारे मतलब संस्कारों में है, या हमारे जो पुरानी जो संस्थाएं हैं, या फिर यूं करें महाभारत गीता, ये सारी चीजें हमें कहती है कि हम जिस युग में रह रहे हैं वो कलयुग है। कलयुग मतलब काल का युग है। और इस काल के युग में इंसान कहीं ना कहीं इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, इतना रोबोटिक हो गया है कि अपने बच्चों को भी वो इसीलिए पढ़ाता है कि वो कमा के हमें घर चला के देगा। तो एक मशीनरी सब कुछ होता जा रहा है। उस मशीनरी में एवरीबडी चूज टू अवॉइड, हर कोई किसी व्यक्ति को अवॉइड करता है जो उसके काम का नहीं। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते होंगे, तो जो बच्चा आपको सर्व कर रहा है खाना, मैं श्योर हूं कि अक्सर लोगों के ध्यान में वो बच्चा नहीं होता जो खाना आपके टेबल पे लाके रख दे रहा है। या आप चाउमीन के ठेला पे जाइए या फिर आप पानी पूरी खाने जाइए, आपको बच्चा मिलेगा, बट वी चूज टू अवॉइड, क्योंकि हाँ, वी डोंट सी चिल्ड्रन। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम अपने किसी काम में भी स्वार्थ ढूंढते हैं। अगर हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो दिमाग में एक इंटेंशन है कि वो बड़ा होकर कमा के हमें देगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी या तो बेवकूफ कहें या सेंसिटिव कहें या काइंड कहें, क्योंकि आई चूज टू बी अ काइंड पर्सन विद किड्स।
तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आई डोंट अवॉइड, मैं अवॉइड एक्चुअली कर भी नहीं पाती हूँ बच्चों को इस तरह की स्थिति में। मैम आपने कहा कि वो चाउमीन का ठेला है या फिर हमारे आसपास जो चौक चौराहे हैं वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे नहीं कहेंगे, अबव 14 एज के बच्चे हम अक्सर देखते हैं कि वो किसी चाउमीन ठेले पे वर्क कर रहे हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से मैम इसको आप कैसे जज करोगे कि लाइक कि एक पिता है जो एक ठेला लगाता है एंड इवनिंग में उसका अपना बच्चा अगर वो शाम में उसके साथ वर्क कर रहा है, तो आप इसको कैसे देखती हो? इज इट अ चाइल्ड लेबर? जैसे आप वर्क करते हो कि ये चाइल्ड लेबर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, तो क्या वो बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉ के पर्सपेक्टिव में देखें तो अपने जो घरेलू काम है, जैसे मान लीजिए कि किसी का पापा की बिजनेस में है और बच्चा को वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसमें दे रहा है, तो दिस इज नॉट अ चाइल्ड लेबर बिकॉज वी आर आस्किंग हेल्प, या फिर वो अपना शाम का समय थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के किसी एक बिजनेस को दे रहा है, दिस डोंट कम अंडर चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का इंटेंशन इसमें क्या है कि चाइल्ड लेबर मतलब क्या है कि हमारा बच्चा को, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एज एन एसेट इस्तेमाल कर रहा है, कि वो एसेट है, कमाऊ का साधन है। अगर कोई बच्चा 1 घंटे टाइम दे रहा है, जितना देर में हम गेम बच्चों को खेल रहे हैं, मोबाइल गेम खेल रहा है, अगर मोबाइल ना गेम खेल के कोई स्किल सीख रहा है, जैसे आप कोई अगर बुनकारी का काम कर रहा है कोई व्यक्ति और बुनकारी के काम में अपने बच्चों को वो स्किल सिखा रहा है, तो इस इज ऑल्सो कम्स अंडर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर। ये भी एक एंटरप्रेन्योर में बच्चों को मालूम है कि समोसा का बेचने का क्या तरीका है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं कि मैं ये कहूंगी कि अब सारा काम छोड़ के आप बच्चों को उसी में कर दीजिए। हो सकता है उसको सिंगर बनना हो, ये भी हो सकता है। किसी के पिताजी अगर स्कूल चला रहे हैं, हो सकता है उस बच्चे को स्कूल ना चलाना हो सकता है वो सिंगर बनना चाह रहा है, या हो सकता है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है। तो ये भी बच्चे को फिर देखना होगा साइकोलॉजिकली, क्योंकि आजकल हम बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर बात ही नहीं करते। बच्चों का जो मन है उनके ऊपर चर्चा नहीं होती है, भी इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे का मन को भी देखना बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। कोई स्टोरी जो आप अभी शेयर करना चाहोगे, कोई रियल टाइम के स्टडी या फिर? देखिए, स्टोरीज तो मेरे पास इतनी सारी कहानियां हैं, मतलब मैं तो कहूँ कि बच्चों की जिंदगी की कहानी के इर्द गिर्द ही मैं घूमते रहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि दुख वाला कहानी सुनना चाह रहे हैं या खुशी वाली कहानी सुनना चाह रहे हैं? ऐसा जिसमें कोई आउटकम निकला हो। आउटकम निकला, हाँ। देखिए आउटकम निकला हो, मैं 2-3 चीजें हैं, मैं 2 बातें आपको शेयर करूंगी। इधर हाल में हुई है, आजकल मैं देख रही हूँ कि कोर्ट में ना ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं कि लड़का लड़की प्यार किया, फिर भाग गया, लड़का लड़की प्यार में भाग गए क्योंकि कास्ट फिर उनका हो जाता है। तो ये जो आजकल जो बच्चे के साथ ये हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे के अंदर एजुकेशन नहीं, सेक्स एजुकेशन भी नहीं है, तो वो एक फैक्टर है। मुझे लगता है आजकल की जो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, जिसमें क्या है कि बच्चा वीडियो कॉल कर रहा है एक दूसरे के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और वीडियो कॉल में वो उसका स्क्रीनशॉट कर ले रहा है, फिर उस लड़की की कहीं शादी हो जा रही है तो फिर वो स्क्रीनशॉट उस लड़की को भेज दिया मैंने उसके जो शादी जिसके घर हुई है वहां भेज दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भी आजकल, जैसे जैसे शादी का माहौल आता है वैसे वैसे घटनाएं भी सामने आ जाती है। एक जो सवाल मेरे मन से है कि गवर्नमेंट जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट कर रही है, उन्होंने एक योजना चलाया जिसमें मुझे पता है शायद कुछ 1-8 लाख रुपए का अनुदान मिलता है इंटरकास्ट मैरिज पे। तो वो क्या है, आप उसके बारे में अगर जानकारी शेयर करना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से, लोगों के बीच में ये अवेयरनेस के तौर पे आप अगर उसको शेयर करना चाहो कि क्या है और वो कैसे पा सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज आपने बोला ना कि इंटरकास्ट मैरिज है, लव अफेयर्स है, तो उसके बारे में आप बताइए कि इस पे कैसे लोग क्या कर सकते हैं, ये सरकार की पॉलिसी क्या सही है, गलत है, या फिर इस तरह से? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, क्योंकि अक्सर लोग इस सवाल पे आते नहीं है। अच्छा देखिए, बड़ा ही अजीब है ये, मैं कहूँ द्वंद है। समाज कहीं ना कहीं इसका धुर विरोधी है। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज मतलब लोग इसका टोटली विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। वो अपने कास्ट से दूसरे कास्ट में, वेदर इट्स शेड्यूल्ड कास्ट या फिर जनरल कैटेगरीज है या फिर किसी भी कास्ट में, तो इसको हमेशा से विरोध होता है समाज में। बट गवर्नमेंट चूज टू प्रमोट इट, वो ऐसे मैरिजेस में सपोर्ट करती है। तो वो क्या है? देखिए, वही मैंने कहा कि ये बहुत अपने अच्छी सवाल भी है आपके, कि ये द्वंद तो है कि देखिए, अब समाज कह रहा है कि हम जिस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट में हमारी बेटी की विवाह होनी चाहिए या हमारे बेटे का विवाह होना चाहिए।
सरकार या कानून इस बात को नहीं कह रहा है। इससे कास्टिज्म को कहीं ना कहीं वो जो हमारा जो कानून है या सरकार है वो ये चाह रही है कि एक जो ऐसा हो गया है वो ये पे आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कास्ट, अगर बहुत लोअर कास्ट का व्यक्ति किसी बड़े कास्ट की लड़की से शादी कर ले तो कहीं ना कहीं वो फिर बराबर में हो जाते हैं। तो वो जो जगह जहाँ वो नीचे, जैसे अभी भी गाँवों में होता है कि आप भोज खाने जाते हो तो कास्ट वाइज डिवाइड है भोज। मैं अभी भी देखी हूँ गाँव में, इधर लिटरली मैं इधर कुछ दिन पहले गई मैं, तो मैंने देखा कि छोटा जो निम्न कास्ट वो क्या काम है उससे, हाँ शेड्यूल कास्ट, तो उनका क्या है, उनका भोज का अलग व्यवस्था था। अच्छा। और उनके व्यवस्था में नहीं था टेबल कुर्सी, उनके नीचे की व्यवस्था थी, कुछ जो ऊपर कास्ट के उनकी ऊपर की व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था जो है वो ऐसे ना होके वो नीचे बीच में मतलब एक दूसरे से इक्वल में आ जाए, वो एक वजह है। लेकिन ये द्वंद्व बहुत है, क्योंकि आपको कानून कह रहा है, सरकार कह रही है कि आप अगर इंटरकास्ट कर रहे हैं विवाह तो आपको अवार्ड के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे पैसे दे रहे हैं। हाँ। इसके ठीक उलट अगर आप समाज में प्रेम विवाह करते हैं या इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे भात काट दिया जाएगा। भात काट दिया जाएगा, ये सही है। गाँवों में है कि भात काट दिया, भात काट दिया मतलब भात को नहीं काट रहे, मतलब आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, आपको अपने पार्टी फंक्शंस में नहीं बुलाया जाएगा, आपके लिए लोग खड़े नहीं होंगे, ये चीजें। अब देखिए कि एक जो प्रेम विवाह करना चाह रहा है या फिर जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहा है उसके लिए कितनी दिक्कतें हैं। कानून तो मदद कर रही है बट समाज मदद नहीं करती। ये मुझे यहाँ भी समस्या है। इसके साथ साथ अभी जो है समाज में, क्योंकि दुनिया लोगों को मैं सुनती हूँ बातें करते हैं कि इक्वलिटी आ गई, इक्वलिटी नहीं आई है। बाल विवाह हमारे देश में धड़ल्ले से आज भी 2-3 चीजें इतनी दुख आपको लगेगी, इतनी दुखदायी है कि गाँवों में आप जाइए तो बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, लिटरली बाल विवाह हो रहे हैं। हम लोगों ने कई टीम हमारी गई है जहाँ देखा कि बाल विवाह जो है वो उनके माता पिता ने, उनको लगा कि बेटी बड़ी हो गई क्योंकि बेटी दिखने में बड़ी लग रही है, लाइक फिजिकली वो बोल्ड है तो शी इज रेडी टू मैरी, मतलब वो शादी के लिए तैयार है। आधार कार्ड से उनको कोई मतलब नहीं। मैं एक बार रेस्क्यू करने गई, बच्ची की चाइल्ड मैरिज हो रही थी, वहां उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि अब इसकी उम्र नहीं हो, जबकि आप यकीन नहीं करेंगे उस बच्ची ने कॉल किया 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर होता है, 1098 पे बच्ची ने कॉल किया और बताया कि मेरी शादी हो रही है, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे पढ़ना है, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। तो हम लोग गए रेस्क्यू करने, तो आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड जब देख रहे हैं तो उसकी एज नहीं हुई है शादी की, शी वाज अंडर एज। और माँ बोल रही है बुला के कि देखिए बेटी तो मेरी बड़ी हो गई, आप देख के बताइए कहाँ छोटी है वो। उनको आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं था, उनका बॉडी देख के लगा उनको कि मेरी बेटी बड़ी हो गई तो शारीरिक तौर पे तो अब शादी करने लायक हो गई। और बड़ी मशक्कत हुई उस बच्ची को रेस्क्यू करने में कि विवाह नहीं, उसको पढ़ाई करनी है अभी। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ, आपके तरह मैसेज दूंगी कि लड़कियां बगावत कर रही है शिक्षा लेने के लिए। हाँ, एजुकेशन। एज ए सोशल एक्टिविस्ट ऑन ग्राउंड क्या दिक्कतें आती है मैम? देखिए जैसे आपने बोला ना कि वो बाल विवाह का केस था, वहां आप गई थी, मान लेते ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, तो ऑन ग्राउंड जब उस सिचुएशन को फेस करना होता है तो प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें होती है एज ए सोशल वर्कर या फिर एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो लोग जाते हैं आपके सपोर्ट को, उनको किस तरह का क्लास देखने को मिलता है या फिर लोग सपोर्ट करते, ये क्या ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स होती है या फिर क्या सिचुएशन होता है, ये जानना चाहेंगे हम। नहीं देखिए, एक्चुअली ऑन ग्राउंड मैं कहूँ तो इक्के दुक्के नहीं हजारों समस्याएं हैं, बट मुझे इन समस्याओं से ज्यादा सुकून उस वक्त लगता है जब किसी की मदद हो जाती है, कोई बच्ची रेस्क्यू हो जाती है, कोई बच्ची शिक्षा ले पाती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस समाज में हम ऑन ग्राउंड जा रहे हैं वहां पे 2-3 चीजें बहुत धड़ल्ले से, एक तो नशा, किसी भी हाल में नशा बंद नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्चे सॉल्यूशन सुन के कर ले, है ना। आजकल तो 5 रुपए में नशा मिल रहा है। हम बिहार में हैं, बिहार सरकार कहती है कि नशा मुक्त बिहार का कैंपेन चला रही है, लिकर बैन है, ये चीजें बैन है। सही है, लीकर बैन है, बैन सिर्फ लीकर है, ऐसे हजारों तरह के नशा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरे चाइल्ड लेबर के बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो सॉल्यूशन सुनते हैं। What is that solution? What is that? Yes, very good question. What is that solution? हमने भी बहुत बार सुना है, बट एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता है। बहुत अच्छा है कि आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट ये भी जाए लोगों को सॉल्यूशन। What is solution? ये सॉल्यूशन क्या है? ये समाधान है या फिर ये प्रॉब्लम है समाज के लिए? ये मेरा सवाल है। देखिए एक्चुअली नाम सॉल्यूशन है बट वो समाधान नहीं, समस्या ही है। समस्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन समस्या वाला सॉल्यूशन है। 5 रुपए में एक ऐसा लिक्विड आता है जिसको कपड़े में ऐसा रखते हैं और बच्चे फिर उसको सूंघते हैं। अगर आपको जानना हो, आप अभी भी आप स्टेशन जाइए, भारत के, मुझे लगता है भारत के किसी भी स्टेशन के कोने में, रेलवे स्टेशन के बगल में आप छोटे छोटे बच्चों को जो देखिएगा जो बोरा में
वो बोतल रख अच्छा, रहा कचरा है, जो कचरा भी जो रख रहा है, आप एक हाथ में उनका बोरा देखिएगा और एक हाथ में वो सॉल्यूशन देखिएगा। फिर मैं वही बात ले आती हूँ, एवरीबडी चूज टू अवॉइड। लोगों के नजर में वो दूसरा हाथ नहीं जाता है। जब ट्रेन से कोई गुजर रहे हो या आप स्टेशन से गुजर रहे होंगे, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसके दूसरे हाथ में वो कपड़ा होता है जो 5 रुपए में, आप इवन आप अभी मार्केट जाइए दुकान और उनको कहिए कि भैया सोल्यूशन का वो है, ट्यूब है, एक छोटा सा पेप्सोडेंट की तरह ट्यूब देता है, मोटी लिक्विड, बहुत स्मेल करेगा वो, और कई घर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, वो मुझे वो बहुत लगता महकता है, हार्ड दैट लाइक प्लम्बिंग के वर्क में यूज होता है। एग्जैक्टली, बहुत स्मेल करता है। वो क्या करते हैं, कुछ और दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाँ वही समस्या का सॉल्यूशन। तो रुमाल में बांधते हैं और वो सूंघते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे उस सॉल्यूशन के सूंघने का इतना एडिक्शन है बच्चों को कि वो लिटरली अर्न करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, घर देने के लिए नहीं, वो चाइल्ड लेबर करते हैं सॉल्यूशन सूंघने के लिए, एडिक्टेड हो जाते हैं। ऑन कैमरा आप ये बातें बोल रही हैं, यहाँ 2 सवाल एज अ, मतलब ये ओपन सवाल है एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो लोग वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर वो मुझे नहीं पता नशा मुक्ति के लिए जो कैंपेन्स चला रही है गवर्नमेंट, जब आप ऑन कैमरा बोल रही हो कि ये चीजें हर रेलवे स्टेशन पे है, तो हाउ विल इट बी इलिमिनेटेड? ये कैसे दूर हो सकता है हमारे समाज से? इसके लिए कोई सॉल्यूशन समझाइए गवर्नमेंट को। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है? लाइक आपने 2 सवाल यहाँ किया कि हर एक बच्चा वहाँ चाइल्ड लेबर कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज में आज भी। ये पूरे इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। ये मेरे नजर में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बच्चे वो जो कचरा बीन रहे हैं या फिर जो भी उस तरह से जो अंडर एज है और वो इस तरह का वर्क कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सेकंड, जो आपने बोला कि एक हाथ में कचरे का बैग है और दूसरे हाथ में वो सॉल्यूशन है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये आप मुझे बताओ। देखिए, बड़ा ही दुख हूँ मैं, क्या बोलूँ कि सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का सॉल्यूशन सुनने का सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी सरकार या कोई भी कानून एक स्विच दबाएगी सब ठीक हो बदल जाएगा, नहीं होगा। एक बहुत स्लो प्रोसेस है, और एक मुझे लगता है कि एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि क्या है कि भारत की आबादी इतनी हो गई है, एक व्यक्ति की जान की कीमत 200 से 300, 200 के लिए, 300 के लिए, 5000 के लिए लोग किसी को गोली मार दे रहे हैं। आप यहाँ से पुल पार करते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, मौत हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जान की कीमत कम हो गई। और गवर्नमेंट, मैं किसी, चूंकि मैं ब्लेम नहीं कर सकती गवर्नमेंट को, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भगवान है, उनके पास कोई छड़ी है कि पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी, वो हमारे आसपास के ही लोग हैं, हमारे आसपास के ही लोग हैं। और ऐसा नहीं कि छप्पर फटा है, अचानक से कोई एकदम अच्छा आदमी आ गया और वो अचानक सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। जैसे कुंभ की बात मैं करूं, तभी कुंभ का बहुत चल रहा है, आप देखिए कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ तादाद में आएगी तो कोई कितना भी क्या कर सकता है। जो सिविक सेंस है हमारे पास, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें रोड पे कैसे चलना है। अगर हमारे पास खुद के अंदर सिविक सेंस नहीं है कि गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, डीम लाइट कब जलाना है, एक्सीडेंट हो जाए, हम लहरिया कर चला रहे हैं, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो तंत्र के लोग वो आके करें, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोसीजर होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्रोल करना मुश्किल है। क्या गवर्नमेंट को इमीडिएट बेस पे इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोई जरूरत है? या जरूरत तो मुझे लगता है हर गवर्नमेंट को भी है, हम लोगों को भी है, हम सब लोगों को है, और सबका एक सॉल्यूशन है कि एक्चुअली मैं बताऊं ना, तो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम्स होता है, जो गवर्नमेंट का हो या किसी एनजीओ का हो या जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं और भी है, एक ग्रुप है, वो अवेयरनेस होटल्स में करती है। शीशे वाले होटल हो, एसी वाले हो, एसी हो, वहाँ अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत लाखों करोड़ों फंड्स आते हैं, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं सुंदर बनाने में, और उसका अगर 10% भी खर्च एक्चुअली अगर ग्राउंड में हो जाए, गाँवों में हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जिसके ऊपर अभी हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा करते रह जाएंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक करोड़ों फंड्स खर्च होंगे होटल्स में सेमिनार करने में। क्योंकि मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर चर्चा भी सेमिनार में होटल्स में होती है, जो एसी लगा हुआ है, जहाँ उन बच्चों का ना कोई दिखते हैं और ना वो उनका उन तक वो मैसेज पहुंच पाता है, क्योंकि जो सेमिनार कर रहे हैं दे चूज टू अवॉइड। एक एज ए सोशल वर्कर आप जुवेनाइल बच्चों के लिए वर्क करती हो और रेप विक्टिम्स के लिए वर्क करती हो, तो व्हाट इज रेप विक्टिम्स के लिए एज ए एनजीओ आप क्या करती हो? ये मुझे मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपका एक सवाल होगा, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एक सवाल है कि रेप विक्टिम्स को कैसे आपकी एनजीओ हेल्प करती है? इफ समवन इज अ विक्टिम, तो उसको किस तरह का हेल्प आपके यहाँ से मिल सकता है?
देखिए रेप विक्टिम्स के लिए जो हमारी जो लीगल टीम है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है उसको विक्टिम को टिल कंपेंसेशन तक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो रेप हुआ, आप ह्यूमनली सोचिए किसी एक्यूज को हमने फांसी दिला दी तो क्या उस लड़की के साथ कुछ अच्छा हो रहा है? उस व्यक्ति को सजा मिला क्योंकि वो एक्यूज है, उसने क्राइम किया, उसको सजा मिला, बट विक्टिम का जो दुख है, विक्टिम का जो ट्रॉमा है वो उसके साथ चल रहा है, वो जी रही है, सांसें चल रही है, सी इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, वो अपने हर इनर सोल उसका स्ट्रगल कर रहा है कि ये क्या है। हाँ, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसमें क्या है? और तो उसमें क्या है ना कि ये हमारी कोशिश है, जो हमारी टीम होती है उनकी कोशिश होती है थ्रू काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट की टीम है हमारे पास, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू लीगल हेल्प, कि उस बच्ची को जो कम से कम वो कोर्ट में जब जाए तो उसको ये ना हो कि लगे कि मेरे साथ तो जिसने गलत किया उसने किया ही, प्लस जो लोग जो आसपास जो लोग हैं वो भी मेरे साथ और उससे ज्यादा हो रहा है, जितना रेप हुआ उससे ज्यादा सवाल के घेरे और जो तरीका है, जो प्रोसीजर्स है, उसमें वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो हमारी ये लीगल टीम की कोशिश होती है कि उस विक्टिम्स को टिल कंपेंसेशन, क्योंकि विक्टिम्स को कंपेंसेशन मिलना होता है, तो टिल विक्टिम कंपेंसेशन हम उसकी मदद कर पाए, ये हमारी टीम की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। ये कंपनसेशन का मतलब ये कैसा कंपनसेशन, क्या कुछ अमाउंट ऑफ मनी विक्टिम को मिलता है, जो मुआवजे के तौर पे कहा जाए उसको, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड? हाँ, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जुडिशियरी की तरफ से। ये कितना अमाउंट होता है? जैसे इसका कोई अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, जैसे कास्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में बदलाव की जरूरत है, तो आपका एक मैसेज जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देना अगर चाहो कि समाज को क्या एक्चुअल में किस तरह से एक स्टेप ये कि ये स्टेप लेने से शायद हमारा समाज बदल सकता है। आप पिछले 10-12 सालों से आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट वर्क कर रहे हो, तो ऑन ग्राउंड में जो चीजें आपने फेस किया है उसके लिए एक स्टेप जो सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब बस इतना ही है हमारी तरफ से। देखिए बहुत अच्छा है कि आपने अंत में जो सवाल पूछा वो सबका सार है। आज हमारी जो बैठकी हमने जो एक रखी है, चाय पे चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा मतलब सार जो होगा वो मैं कहूंगी यही होगा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, अक्सर इंटरव्यूज में, अक्सर कहीं और मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम सब लोगों को इंसानियत का बल्ब जला के रखना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैंने आपको, हम जब अभी बात कर रहे थे तो उससे पहले मैंने कहा था कलयुग चल रहा है, मतलब काल का युग है, तो इस युग में सिर्फ काल ही होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ हिल रहा है ना। हमें जरूरत है अपना बल्ब जो फ्यूज हो रहा है इंसानियत का, वो फ्यूज हो रहा है, उसे थोड़ा जला दे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग अच्छा भी ना अपनों के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते जिनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा की तो भावना रखें। मुझे कई लोगों ने कहा कि निस्वार्थ मतलब क्या, कि हम एनजीओ खोल दें आपकी तरह क्या? मैंने कहा बिल्कुल एनजीओ खोलने की जरूरत नहीं है, ना एनजीओ खोलिए, ना कहीं सेमिनार में जाइए, नहीं कुछ मत कीजिए। आप ठेले पे जब चाउमीन खाने जाते हैं, उस बच्चे को एक प्लेट चाउमीन आप भी खिला दीजिए, जितने का चाउमीन आप खा रहे हैं। आप 10 रुपए के पानी पूरी खा रहे हैं, उस ठेले पे जो पानी पूरी में जो इसको छोटू बोलते हैं, जबकि उसका नाम छोटू नहीं है, उसका होगा कुछ नाम, राम श्याम कुछ तो नाम होगा, लेकिन आप छोटू बोलते हैं क्योंकि बेचारे का नाम छोटू पड़ गया। हर 4 बच्चे में एक बच्चे का नाम छोटू है, तो वो छोटू गैरेज में मिल जाए, आप उसको भरपेट खाना खिला के देखिए। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है करोड़ों फंड्स खर्च करने के लिए, करोड़ों सेमिनार्स करने के लिए। आप अपने अपने स्तर से कर सकते हैं। जैसे हमारे जो एनजीओ है, जो संडेज को क्लासेस चलते हैं, उसमें क्या है कि आप संडे को आइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, नहीं पढ़ाने का मन खिलाइए, जो आपको मन करता हो आप योगदान दे सकते हैं। संडे का फ्री का टाइम है। आपको और कुछ मन कर रहा है, आप बच्चों के साथ खेलिए, आप बच्चों को पेंसिल दीजिए, वो पेंसिल कॉपी जो आपके घर के बच्चों ने फेंक दिया है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा बच्चा लाइबिलिटी है, उनके लिए उनका बच्चा एसेट है। तो जिनके पास लाइबिलिटी है ना, वो पेंसिल आधा भी छिला रहेगा तो वो यूज नहीं करेगा बच्चा, कि मेरा नया चाहिए मेरे को। वो जो पुराना पेंसिल है, वो पुरानी कॉपी है, आप मेरे बच्चे को आप दे दीजिए, वो भी आपकी मदद होगी, उसमें आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। तो मेरे हिसाब से इंसानियत का बल्ब जो है वो जला के सबको रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलते रहे तो रोशनी फैलेगी देश में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे टॉक शो में आने के लिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए।